हेलो एवरीवन। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ यूजीसी नेट 2013 का जो थर्ड पेपर है जिसमें 75 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे। परंतु जो आपका नया जो पैटर्न है उसमें आपको जो पहला पेपर होता है उसमें 50 क्वेश्चन होते हैं और जो सेकंड पेपर होता है जो लिटरेचर से संबंधित होता है उसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं। परंतु जो आपका 2018 से पहले का सिस्टम था उसमें 3 पेपर हुआ करते थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये पेपर है। इसको हम डिस्कस करेंगे, चारों जो ऑप्शन है उनमें एक्सप्लेन क्या बनता है उसके अनुसार डिस्कस करेंगे और साथ में देखेंगे भी कि किस तरह से नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है आपका जो यूजीसी नेट 2023 का जो मार्च में होने वाला पेपर है, या नेक्स्ट कभी भी आपका जो नेट का पेपर होगा उसमें किस तरह से क्वेश्चन बनेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ, ठीक है, ये पेपर देख लीजिए आप, 2013 का है। पहला क्वेश्चन है कुबलियामाला कथा के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर, फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए हो जाएगा, उदोतन सूरी इसके रचनाकार है। ठीक है। एक्सप्लेन की बात की जाए तो कुबलियामाला कथा 9वीं शताब्दी में लिखी गई। ठीक है, 9वीं सदी की ये रचना है। और ये कैसी रचना है, तो ये दोस्तों आदिकालीन राजस्थानी हिंदी गद्य की प्रमुख रचना है। आदिकालीन राजस्थानी हिंदी के गद्य की प्रमुख रचना। ठीक है। उसके बाद इसमें तत्कालीन प्रचलित बोलचाल की भाषा का नमूना मिलता है तथा प्रबंध चिंतामणि की बात की जाए तो ये मेरु तुंग की रचना है। तो इनकी मेरु तुंग की कौन सी रचना है, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि ये आपने ध्यान में रखना है, किसकी है, मेरुतुंग की रचना है। दामोदर शर्मा की बात की जाए तो इनकी रचना है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये भी क्वेश्चन में आई हुई है किसी एग्जाम में। ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था, उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये किसकी है, दामोदर शर्मा की रचना है। ठीक है। और बात की जाए एक और रचना जो शब्दा अनुशासन है, वो किसकी है, शब्दानुशासन और कुमारपाल चरित्र ये किसकी रचना है, तो ये हेमचंद जी की रचना है। कौन कौन सी, शब्दा अनुशासन, ठीक है, और कौन सी, कुमारपाल कुमारपाल चरित्र। ठीक है। तो ये जो शब्दानुशासन है ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश मिश्रित ये रचना है। ये भी आपने ध्यान में रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये होगी व्याख्या। आगे है खुसरो की रचना खाली कवारी वस्तुता है। तो ये क्या कैसी रचना है, ये खाली कवारी, ठीक है, खुसरो की, अमीर खुसरो की। तो इसकी बात की जाए तो ये फारसी हिंदी शब्दकोश है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका, फारसी हिंदी शब्दकोश है। ठीक है। उसके बाद बात की जाए हालात ए कन्हैया, ये भी इनकी रचना है। ठीक है, नजराना ए हिंदी लिख देता हूं मैं इधर, हालात ए कन्हैया, हालात ए कन्हैया ये भी इनकी रचना है। और बात की जाए नजराना ए हिंदी, नजरान ए हिंदी भी इनकी रचना है। पहेलियां और मुकरियां तो आपको पता ही है, दो सुखने इत्यादि भी लिखी है। और अमीर खुसरो की बात की जाए तो ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि है। खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। क्या क्या ध्यान में रखना है यहाँ से, हालात ए कन्हैया और नजराना ए हिंद किसकी है, अमीर खुसरो की रचना है। पहेलियां मुकरियां और दो सुखने आदि लिखे हैं और खड़ी बोली के प्रथम कवि माने गए हैं। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे बात की जाए किस समीक्षक ने विद्यापति की पदावली को जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। तो किस समीक्षक ने माना है विद्यापति की पदावली को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या बनता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामी ने का ये कथन है। ठीक है,
इस जो ये समीक्षक है इन्होंने क्या कहा है, जीव और परमात्मा के संबंध का रूपक माना है। ठीक है, बात की जाए निराला ने पदावली को नागिन की लहर कहा है, तो निराला ने क्या कहा है, निराला लिख देता हूं मैं इधर, निराला ने क्या कहा, नागिन की लहर की लहर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए विद्यापति को रामचंद्र शुक्ल ने श्रृंगारिक कवि कहा है, तो विद्यापति को शुक्ल ने क्या कहा, श्रृंगारिक कवि माना है इन्हें, कवि। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है इन्हें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा इन्हें, विद्यापति को, ठीक है, श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि, श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद बचता है आपके पास सर्वप्रथम ग्रेसर ने विद्यापति को रहस्यवादी कहा है, ग्रेसर ने क्या कहा है, सर्वप्रथम ग्रेसर ने कहा इन्हें रहस्यवादी, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से इतने आपने पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहला हमने डिस्कस किया हजारी क्या कहा कि जीव और परमात्मा का संबंध का रूपक किसने माना है, आनंद कुमार स्वामी ने, ये आपने ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पे हमने बात किया निराला ने इन्हें विद्यापति की जो पदावली है इसे क्या कहा है, नागिन की लहर कहा है। ठीक है, उसके बाद हमने बात की आपके साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी ने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक कवि कहा है विद्यापति को। ठीक है, ग्रियर्सन ने रहस्यवादी, सबसे पहले रहस्यवादी कवि इन्हें कहा है विद्यापति को, ये पॉइंट याद रखने आपने। सिंधी भाषा का विकास अपभ्रंश की किस बोली से माना गया है, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका दोस्तों, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन ए ब्राह्मण की किस बोली से माना गया है, तो सिंधी भाषा का विकास ब्राह्मण से माना गया है। ठीक है, उसके बाद बात की जाए तो जो सिंधी है वो आधुनिक भाषा है और ब्राह्मण क्या है, अपभ्रंश का रूप है। ठीक है, पेशाची की बात की जाए तो इसमें पेशाची जाति से संबंधित भाषा है ये। ठीक है, और मागधी की बात की जाए तो ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है मागधी के बारे में, बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है। अर्धमागधी की बात की जाए तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है, ये एक्सप्लेन हो गया। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, आगे इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान को 8वीं अनुसूची में नहीं है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है इसमें से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा, भोजपुरी 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं, वर्तमान की बात की जाए तो कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं। और मूल संविधान में कितनी थी, तो मूल की बात की जाए मूल संविधान की तो उसमें कितनी थी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है, जिसमें भोजपुरी शामिल है, इसमें शामिल करने का प्रस्ताव चल रहा है, परंतु इसको जो भोजपुरी को शामिल करने का प्रस्ताव चला हुआ है अभी, ये भी आपने ध्यान में रखना है, परंतु हाल ही में नहीं है। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग नहीं है पूछा है, तो इसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन बी अपराध, इसमें उपसर्ग नहीं है। कैसे, अपराध में कोई उपसर्ग नहीं है, जिसमें अप उपसर्ग है। ठीक है, अपमान से आपका जैसे अप प्लस मान लिखेंगे तो इसमें आपका उपसर्ग मिलेगा, अप प्लस यस लिखेंगे तो यस, ये भी इसमें भी उपसर्ग है। अपमति की बात की जाए इसमें भी उपसर्ग है, मति, परंतु अपराध को यदि आप संधि विच्छेद करेंगे इसका तो अप प्लस राध, जो सेकंड शब्द है इसका कोई अर्थ नहीं निकला या कोई शब्द नहीं बना, इसके कारण ये शब्द इसमें उपसर्ग नहीं है और आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका
सबरस के रचनाकार है। सबरस की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुल्ला बजही। मुल्ला बजही की रचना है सबरस। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सबरस की बात की जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष की बात की जाती है, तो प्रकाशन वर्ष मोस्ट होता है जो पूछी जाती रचनाएं उन 1635 इसका है। और दखनी गद्य के प्रसिद्ध रचनाकार है ये। दखनी हिंदी दखनी गद्य के प्रसिद्ध रचनाकार है ये। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, यह उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना है। तो जो सबरस है ये क्या है, उर्दू साहित्य की प्रथम रचना है। उर्दू साहित्य की प्रथम रचना है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। प्रथम गद्य रचना है, प्रथम गद्य रचना है, प्रथम रचना नहीं, प्रथम गद्य रचना है, ये आपने ध्यान में रखना है, गद्य रचना है। उसके बाद है पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई। पोर्ट विलियम कॉलेज की बात की जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1800 ईस्वी के में हुई पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। ठीक है, और ये पोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। इसमें हिंदुस्तानी भाषा का प्रथम प्रोफेसर जॉन गिल क्राइस्ट को बनाया गया था। जो हिंदी साहित्य हिंदुस्तानी भाषा का जो प्रथम प्रोफेसर था वो कौन था, वो था जॉन गिल क्राइस्ट। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। इसकी इसी कॉलेज में लल्लू लाल तथा सदल मिश्र की भी नियुक्ति हुई थी। इसी कॉलेज में क्या हुआ था, लल्लू लाल है जो आपके कवि और सदल मिश्र इनकी भी नियुक्ति हुई थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बेकसी का मजाज उपन्यास, बेकसी का मजाज उपन्यास के लेखक मजार किसका उपन्यास है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रताप नारायण श्रीवास्तव का ये उपन्यास है। ठीक है, बात की जाए इसका समय क्या है, 1957 इसका समय है, ये आपने ध्यान में रखना है। और कौन कौन से उपन्यास है इनके, तो इनका है एक तो विदा, विदा एक उपन्यास है। इसका समय क्या है विदा का, इसका समय है आपका 1927। एक है विपथा विपथगा, विपथगा है 1964। ठीक है, विपथगा की बात की जाए तो विपथगा आगे का भी एक कहानी संग्रह है जिसमें गैग्रीन कहानी है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और विपथगा 1964 इसका समय है। उसके बाद बात की जाए शतरंज के मोहरे अमृत और विष एकदा नैमिष राय अमृतलाल नागर। और ये अमृतलाल नागर की बात की जाए तो इसका इनके कौन कौन से उपन्यास है, एक तो है आपका शतरंज के मोहरे, शतरंज के मोहरे, और अमृत और विष, और साथ में विष एकदा नैमिष राय, ये अमृतलाल नागर के उपन्यास है। चतुर्सेन शास्त्री की बात की जाए तो इनके है दोस्तों, एक तो है मंदिर की नर्तकी, आलमगीरी, अमर अभिलाषा, ये किसके है, चतुर्सेन शास्त्री के। कौन कौन सी है, मंदिर के मंदिर की नर्तकी, और मंदिर की नर्तकी आलमगीर, और है अमर अभिलाषा। ये किसके हैं, चतुर्सेन शास्त्री के। विष्णु प्रभाकर की बात की जाए तो विष्णु प्रभाकर के है उपन्यास, एक तो है इनका अर्धनारीश्वर, ये मोस्ट है, ध्यान में रखना है इसको, अर्ध नारीश्वर। ये क्या है उनका उपन्यास, एक है दर्पण का व्यक्ति, दर्पण का व्यक्ति किसका है, विष्णु प्रभाकर का है। और है इनका स्वप्नमयी,
स्वपनमयी। और है एक चतुर्सेन शास्त्री, एक है नासिकांत एक उपन्यास लिखा है। तो विष्णु प्रभाकर के हो गया अर्धनारीश्वर, दर्पण का व्यक्ति, स्वपनमयी। और चतुर्सेन शास्त्री की बात की जाए, मंदिर की नर्तकी, आलमगीर, अमर अभिलाषा, ये मोस्ट उपन्यास हो गए इनके। उसके बाद बात की जाए प्रताप नारायण मिश्र की, इनके हो गए सबसे पहला वेकसी का मजार, इसका समय 1957 है, विदा, ठीक है। और विपतगा, ठीक है, 1964। और अमृतलाल नागर की बात की जाए, शतरंज के मोहरे, अमृत और विष, और साथ में और क्या पढ़ा हमने, और नैमिष राय, ये इनके क्या है उपन्यास है। आगे है सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। तो सबसे पहले तो माइंड में आना चाहिए, सरस्वती पत्रिका की बात की जाए तो सरस्वती पत्रिका एक मासिक पत्रिका है। सबसे पहले तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, क्या है, मासिक पत्रिका, ठीक है। और इसका समय 1900 के आसपास है, 1900, ठीक है। ये काशी से हुआ, इसका समय काशी से ये छपनी शुरू हुई, ठीक है। उसके बाद बात की जाए इसके प्रथम संपादक, तो श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण जगन्नाथ दास और कार्तिक प्रसाद किशोरीलाल गोस्वामी थे। तो इसमें से आप बताइए, इसमें है श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें तीन थे, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरीलाल गोस्वामी, ये इसके संपादक थे प्रथम, ठीक है। और 1901 में इसके संपादक सिर्फ श्याम सुंदर दास हुए। तो 1901 में क्या हो गया, 1901 में जाके श्याम सुंदर दास ही इसके संपादक रहे, ठीक है। और बाद में यह इलाहाबाद में प्रकाशित होने लगी, और 1903 ईस्वी से 20 तक इसके संपादक। तो एक और क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी कब से कब तक रहे इसके संपादक, तो वो ये रहे 1903 से लेके 1920 तक इसके संपादक रहे, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। आगे है आपका क्वेश्चन, काव्य हेतुओं में व्युत्पत्ति का अर्थ सही अर्थ है। तो काव्य हेतु में व्युत्पत्ति का सही अर्थ क्या है। 11 क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शब्द ज्ञान, ऑप्शन बी सही है, ठीक है। काव्य हेतु मुख्यतः 3 प्रकार के माने गए, कौन कौन से, एक तो है प्रतिभा, कई बार ये भी पूछा जाता है कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिभा और व्युत्पत्ति और अभ्यास, व्युत्पत्ति और अभ्यास, ये क्या है, ये है काव्य हेतु, ठीक है। 3 माने गए हैं। यहाँ पर व्युत्पत्ति का सही अर्थ शब्द का ज्ञान है। व्युत्पत्ति का क्या अर्थ है, व्युत्पत्ति का अर्थ है शब्द का ज्ञान। इनमें से कौन मनोविश्लेषणवादी से जुड़े विचारक है, मनोविश्लेषणवाद से जुड़े हुए विचारक कौन से है। ऑप्शन बात की जाए इसके ऑप्शन की, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सात्र, ठीक है। एल्डर, फायड तथा जुंग प्रस्तुतः मनोविश्लेषणवादी है, जबकि सात्र विचारक नहीं जुड़े हैं। तो ये है सात्र, और जो ये एल्डर है, फायड है और जुंग है, ठीक है, ये क्या है, मनोविश्लेषणवादी क्या है, विचारक है, ठीक है। उसके बाद सात्र और किरगार्द आदि विद्वान, ये मूलतः सात्र क्या है, ये अस्तित्ववादी है, अस्तित्ववादी। और कौन और है इनके साथ, किर किरगे किरगे गार्द, ये भी क्या है, ये भी आपके अस्तित्ववादी है। और जो तीनों हैं ये मनोविश्लेषणवादी है, ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य है, तो काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य कौन से है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वामन, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बात की जाए इन्होंने क्या कहा कि ये काव्य गुणों के प्रतिष्ठापक आचार्य वामन है। वामन ने गुणों को 2 भागों में शब्द गुण और अर्थ गुण में विभक्त करके गुणों की कुल संख्या 20 मानी है। इन्होंने क्या किया है, 2 माने हैं शब्द गुण और अर्थ गुण, इसमें कितने माने हैं इन्होंने, 20 माने हैं। 20 क्या माने हैं, 20 गुणों की संख्या की है। भरत मुनि ने कितनी की है, तो भरत मुनि की बात की जाए
भरत मुनि ने कितने माने हैं काव्य के गुण? 10 माने हैं। ठीक है, जबकि अभिनव गुप्त मम्मट, सुन लीजिए, अभिनव गुप्त मम्मट आनंदवर्धन आदि ने माधुर्य और ओज नामक 3 ही गुण माने हैं। माधुर्य, प्रसाद, ओज, ये 3 ही गुण किसने माने हैं? अभिनव गुप्त, मम्मट, आनंदवर्धन चार्य। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो गया। आगे है वेद भंगी वर्णित किसका सूत्र है? वेदागंभी वर्णित सूत्र किसका सूत्र है ये? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कुंतक का ये सूत्र है। ठीक है, उसके बाद निर्दोष गुण काव्यात्मक संस्कृतम, ये किसका है? भोजराज का है। ठीक है, सुन लीजिए, तस्य कर्म समृद्ध काव्यम, ये किसका है? राजशेखर का है। ठीक है, और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसका है? पंडित जगन्नाथ जी का है। सुन लीजिए, ठीक है, फिर से, निर्दोष काव्य गुण काव्य व्यंग्यकृणात्मक, ये किसका है? भोजराज का है। तस्य कर्म समृद्ध काव्यम, ये किसका है? राजशेखर का है। ठीक है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये किसका है? जगन्नाथ जी का है। ऑप्शन आपके चारों एक्सप्लेन हो गए। आगे है हठयोग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा? हठयोग की बात की जाए तो किसके ऊपर पड़ा? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, गोरखनाथ। ठीक है, नाथ पंथ का मूल बात की जाए तो नाथ पंथ का मूल बौद्ध की ब्रजयान शाखा से हुआ है। तो जो नाथ पंथ है उसका जो स्थापना कहाँ से हुई है? बौद्ध की वज्रयान शाखा से हुई है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया तथा 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। ठीक है, नाथ पंथ का प्रचार प्रसार भारत में पश्चिमी भागों में मुख्यतः राजपूताना तथा पंजाब में हुआ। तो ये इसका एक्सप्लेन हो गया, ऑप्शन सी, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा स्थापित सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर देखते हैं कौन ऑप्शन बनता है। इसका बात की जाए तो ऑप्शन आपका विसंगति बोध, ये इनका सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसका थोड़ा एक्सप्लेन देख लेते हैं। लोक मंगल की साधनावस्था शुक्ल का है। हृदय की मुक्तावस्था ये भी शुक्ल का है। विरोध की सामंजस्य, ये भी किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सिद्धांत है। विसंगति बोध पाश्चात्य से होता है। तो विसंगति बोध क्या है? ये पाश्चात्य से होता हुआ हिंदी साहित्य में आया है। पाश्चात्य साहित्य से आया है, ये से आया है हिंदी में। ठीक है, जो विसंगति बोध है। ठीक है, इसके बाद बात की जाए आधुनिकता बोध से संबंधित है। ये क्या है? आधुनिकता से संबंधित है। ठीक है, जो आपका विसंगति बोध है, इसका प्राय है कि मानव जीवन का निरुद्देश्य और अर्थहीन होना। आधुनिक रचनाकार के अनुसार मानव के पैदा होने और जीने और मर जाने में कोई संगति नहीं है, सब कुछ बेमेल तथा बेमानी है, यह विसंगति बोध है। एक सा एक्सप्लेन हो गया। आगे है इनमें से कौन संकलन त्रय में किसकी गणना नहीं की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रभाव संकलन। कैसे? ठीक है, संकलन त्रय में मुख्यतः 3 बिंदुओं का वर्णन किया जाता है। कौन कौन से? स्थान संकलन, पहला बिंदु ये हो गया स्थान संकलन। दूसरे नंबर पे बात की जाए समय या काल संकलन, समय या काल संकलन। ठीक है, और तीसरे नंबर पे होगी आपकी बात वस्तु संकलन, वस्तु संकलन या कार्य संकलन, एक ही बात होगी। ठीक है, वस्तु संकलन या कार्य संकलन, ये की बात होगी। तो 3 का प्रभाव होता है, इसलिए बात की जाए तो प्रभाव संकलन इसमें नहीं आता। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे है हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता कौन है? तो इसके पुरस्कर्ता कौन है? 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। ठीक है, और बात की जाए हिंदी जाति की अवधारणा के पुरस्कर्ता प्रसिद्ध मार्क्सवादी है, ये मार्क्सवादी है, समीक्षक रामविलास शर्मा है। भारतेंदु युग के संदर्भ में इन्होंने कहा है, तो इन्होंने क्या कहा है सुन लीजिए। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषा जनता का जातीय साहित्य है।
ये कथन है इनका, मोस्ट है। वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। इसी प्रकार प्रेमचंद के संबंध में कहते हैं कि प्रेमचंद की आवाज सुनकर हमें अपने देश और जनता का गर्व होता है। यह जातीय संस्कृति पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद संवार रहे हैं। दो कथन है इनके, ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। कौन कौन से सुन लीजिए एक बार। भारतेंदु युग का साहित्य हिंदी भाषी जनता का जातीय साहित्य है, ठीक है। वह हमारे जातीय नवजागरण का साहित्य है। ये किसने कहा? रामविलास शर्मा ने कहा। किसकी? भारतेंदु युग के संदर्भ में। और प्रेमचंद के संबंध में इन्होंने क्या कहा कि प्रेमचंद की आवाज सुनकर हमें अपने देश और जनता पर गर्व होता है, उस जातीय संस्कृति पर गर्व होता है जिसे प्रेमचंद संवार रहे हैं। तो कथन इनके आपने ध्यान में रखना है। भाषा और संवेदना के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राम स्वरूप चतुर्वेदी, ठीक है। फाइनल आंसर के अकॉर्डिंग आंसर है ये, ठीक है। भाषा की सृजनात्मकता को केंद्र में रखकर समीक्षा की है इन्होंने। इनका मानना है कि भाषा का आधारभूत रूप वह है जो रचनाकार समाज से स्वीकार करता है और उसी के अनुरूप उनकी संवेदना निखरती है, ठीक है। हिंदी नवलेखन की बात की जाए तो 1960 में इनकी समीक्षा है, आलोचनात्मक रचना है। भाषा और संवेदना की बात की जाए तो भाषा और संवेदना का समय है आपका 1964, ठीक है। और एक और हिंदी नवलेखन, इसका समय क्या है? 1960, ठीक है। और एक और रचना है इनकी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, इसका समय क्या है? इसके समय की बात की जाए तो 1986 इसका समय है। ये इनकी प्रमुख रचना है। कौन कौन सी? हिंदी लेखन तो होगी 1960, हिंदी भाषा और संवेदना का विकास 1986, भाषा और संवेदना के लेखक की बात की जाए तो रामस्वरूप चतुर्वेदी, ये भी कितना इसका समय 1961। तो ये 3 रचनाएं हैं इनकी, ये अपने ध्यान में रखनी है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? नूतन ब्रह्मचारी की बात की जाए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट की ये रचना है, उपन्यास है, ठीक है। नूतन ब्रह्मचारी का समय है 1886। 100 अजान एक सुजान, ये भी इनकी रचना है बालकृष्ण भट्ट की। 100 अजान एक सुजान, ये भी इनका उपन्यास है। समय की बात की जाए तो इसका समय है 1892, ठीक है। और रहस्य कथा ये अपूर्ण है, रहस्य कथा भी एक उपन्यास है इनका, ये क्या है? अपूर्ण है, अधूरा है, ये अपने ध्यान में रखना है। उसके बाद नूतन ब्रह्मचारी में ब्रह्मचारी विनायक के सरल व्यवहार के प्रभाव में डाकुओं के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। तो नूतन ब्रह्मचारी में क्या है, इसका विषय भी पूछ लेते हैं कई बार कि इसमें क्या है कि सरल व्यवहार के प्रभाव से डाकुओं के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है या विद्यार्थियों को चरित्र शिक्षा के लिए लिखा गया है। तो विद्यार्थियों की चरित्र शिक्षा के लिए ये लिखा गया उपन्यास है। आगे है अंगद का पाँव, किसकी, इसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा 21 क्वेश्चन का? इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल का ये लेखक है अंगद का पाँव। अंगद पाँव की समय की बात की जाए तो इसका समय है दोस्तों 1958, 1958 इसका समय है, ठीक है। प्रकाशन वर्ष है। उसके बाद बात की जाए यहाँ से वहाँ, ये भी इनका ही उपन्यास है श्रीलाल शुक्ल का। यहाँ से, उपन्यास नहीं रचना है वहाँ, इसका समय क्या है? तो इसका समय है 1970, ठीक है। राग दरबारी इनका उपन्यास है, मोस्ट ध्यान में रखिए, ठीक है। और कुछ जमीन पर कुछ हवा में, ये भी इनकी रचना है, कुछ जमीन पर कुछ हवा में, इसका समय क्या है? इसका समय है 1993। और एक और रचना है इनकी अगली शताब्दी का सहार, अगली शताब्दी का शहर, ये भी इनकी रचना है। समय की बात की जाए इसकी 1996 इसका समय है, ठीक है।
और खबरों की जुगाली, ये भी इनकी रचना है। खबरों की जुगाली, ये भी इनकी रचना है। समय की बात की जाए तो इसकी 2006 इसका समय है। ठीक है, और ये इन्होंने कैसे उपन्यास निबंध संग्रह लिखे हैं, तो ये निबंध संग्रह है इनका अंगद का पाँव। और कैसे लिखे हैं इन्होंने, व्यंग्य परक निबंध संग्रह लिखे इन्होंने। ठीक है, ये सब व्यंग्य परक निबंध संग्रह है इनके। और अगला क्वेश्चन है, कालीचरण किस उपन्यास का पात्र है? कालीचरण की बात की जाए तो ये सभी को आता होगा। कालीचरण की बात की जाए तो महिला अंचल का ये पात्र है। ठीक है, उपन्यास का पात्र है, रेणु जी का ये उपन्यास है। ठीक है, महिला अंचल का समय 1954 इसका समय है। सबसे पहले तो आपको समय ध्यान में होना चाहिए। इसमें पात्र कौन कौन से हैं? तो पात्र की बात की जाए, एक तो है कालीचरण, एक है बावन दास है एक, ठीक है, और एक है विश्वनाथ प्रसाद। ये भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये आंचलिक उपन्यास है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास, ये आपने ध्यान में रखना है। और किसका है? फणीसुना रेणु का है। और इनके और उपन्यास क्या कौन कौन से हैं? रेणु जी के, रेणु के उपन्यासों की बात की जाए तो एक तो है परती पर कथा, परती परी कथा, इसका समय क्या है इसका? 1957 है। ठीक है, एक है दीर्घ तपा, इसका समय है 1963। ठीक है, और है इनका जलूस की बात की जाए तो 1965 है समय। ये रेणु जी के उपन्यास है। मैलांचल गोदान की बात की जाए तो ये प्रेमचंद जी का है। प्रतिकथा परपकथा किसका हो गया? आपका रेणु जी का हो गया। झूठा सच यशपाल का उपन्यास है। गोदान की बात की जाए तो गोदान प्रेमचंद जी का उपन्यास है, 1936 में ये इसका प्रकाशन वर्ष है। आगे है 23, इनमें से कौन सी महिला कथाकार हिंदी की नहीं है? महिला कथाकार हिंदी की नहीं है पूछा है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाश्वेता देवी, ये नहीं है। तो महाश्वेता देवी की बात की जाए तो ये बंगला साहित्य के रचनाकार है, एक कवित्री है, बंगला साहित्य की प्रसिद्ध कथाकार है या कवित्री है। ठीक है, इनकी रचना की बात की जाए तो इनकी रचना है एक जंगल के दावेदार और अग्निगर्भा, जंगल के दावेदार और एक है अग्निगर्भ, ये इनकी रचना है। ठीक है, आगे है तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित है? महंतों के लक्षण वर्णित है, किस रचना में है? तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन ए, संदीपनी। वैराग्य संदीपनी में तुलसी ने महंतों के लक्षण वर्णित किए हैं। रामाज्ञा प्रसन्न तुलसी की ज्योतिष संबंधी रचना है। तो रामाज्ञा प्रसन्न क्या है? ये तुलसी की क्या है? ज्योतिष ज्योतिष संबंधी रचना है। ठीक है, और पार्वती मंगल की बात की जाए तो ये कैसी रचना है? पार्वती मंगल, इसमें पार्वती एवं शिव के विवाह का वर्णन हुआ है। पार्वती एवं शिव का विवाह, इसका वर्णन हुआ है इसमें। और जानकी मंगल की बात की जाए तो इसमें जानकी एवं राम की विवाह की कथा की वर्णन है। जानकी एवं राम की कथा का वर्णन इसमें मिलता है। वैराग्य संदीपनी में क्या है? संत महंतों के लक्षण वर्णित है। आगे है दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने
की है। दृष्टकूट पदों की रचना किस कवि ने की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूरदास ने की है दृष्टकूट पदों की रचना। ठीक है, दृष्टकूट पदों की रचना तो सूरदास ने की है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। साहित्य लहरी इनके दृष्टकूट पदों का संकलन है। कौन सी रचना है? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी जो रचना है वो कैसी है? दृष्टकूट पदों की एक रचना है। ठीक है, पदों का संकलन है। सुरसागर और सुरसरावली इनकी रचना है। और कौन कौन सी रचना है? एक तो सुरसागर है, ठीक है, और है इनकी सुरसरावली, सारा बली, ये भी इनकी रचना है। आगे है क्वेश्चन आपका 26, सुख सागर के रचनाकार कौन है? सुख सागर काफी बार पूछा गया, दूसरी बार शायद आ चुका है एग्जाम में। तो सुख सागर की बात की जाए तो सुख सागर के रचनाकार है दोस्तों ऑप्शन डी, मुंशी सदासुख लाल नियाज। ऑप्शन डी सही हो जाएगा 26 का। ठीक है, सुख सागर मुंशी सदासुख लाल नियाज की रचना है। यह विष्णु पुराण और भागवत का पदानुवाद है। ये कैसी रचना है? विष्णु पुराण एवं भागवत का पदानुवाद है। भागवत का पदानुवाद है, ये आपने ध्यान में रखना है। सुर सुर निर्णय इनका निबंध है। एक है सुरा सुर निर्णय, ये क्या है? इनका मुंशी सदासुख लाल का निबंध संग्रह है। ठीक है, इनका निबंध है। डॉक्टर नगेंद्र ने इनका नाम मुंशी सदासुख राय निसार बताया है। तो डॉक्टर, ये भी आपने ध्यान में रखना है, डॉक्टर नगेंद्र ने इनका नाम क्या है? मुंशी सदासुख राय निसार बताया है। तथा सुख सागर इनका उपनाम बताया है। सुख सागर क्या है? इनका उपनाम है, ये भी इनके द्वारा ही बताया गया, डॉक्टर नागेंद्र ने ही। भाषा के संदर्भ में इनका कथन है कि रमैया रिवाज भाखा का दुनिया में उठ गया है। रमैया रिवाज भाखा का दुनिया में उठ गया, ये इनका कथन है। ठीक है, बाल बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक थे। बाल बोधनी मासिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो 1874 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए बाल बोधनी मासिक पत्रिका का संपादन किया। कब किया इस पत्रिका का संपादन? 1874 में। किसके लिए? महिलाओं के लिए बाल बोधनी मासिक पत्रिका का संपादन किया। कैसी पत्रिका है? मासिक। ठीक है, और ये बनारस से प्रारंभ हुई। कवि वचन सुधा की बात की जाए तो ये भी इनकी पत्रिका है, कवि वचन सुधा। कवि वचन सुधा, इसका समय क्या है? तो इसका समय है आपका 1868। ठीक है, और मासिक पत्रिका है ये भी, और मासिक और साप्ताहिक दोनों है ये। ठीक है, और एक है इनकी हरीश चंद्र मैगजीन। हरीश चंद्र मैगजीन, ये इनकी पत्रिका है। इसका समय है 1873। मासिक पत्रिका है। ठीक है, और ये भारतेंदु ने इसका संपादक किया। 3 पत्रिका है इनकी। बाल बोधनी है, ये मासिक पत्रिका है, 1874 इसका समय है, मासिक है, और कहाँ से? बनारस से प्रकाशित होती थी सबसे पहले। एक है इनकी कवि वचन सुधा, 1868 इसका मासिक और साप्ताहिक दोनों है। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। आगे है जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? जो नाटक है जयवर्धमान नाटक के लेखक कौन है? इसका 28 का आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, और बात की जाए इनके कौमुदी महोत्सव, राम कुमार वर्मा के और कौन कौन से नाटक है? एक है, लिख देता हूं मैं इधर, कौमुदी महोत्सव, इसका समय है 1954। ठीक है,
और है इनका विजय पर्व। विजय पर्व का समय है 1954 और है अशोक का शोक। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक का शोक। इसका समय है 1967। ठीक है। और है अग्निशिखा। इसका समय है 1970। और एक है संत तुलसीदास। इसका समय है 1974। और एक है जयवर्धन मान। जयवर्धन मान की बात की जाए तो इसका समय है 1975। ठीक है। और एक है स्वयंवरा। स्वयंवरा स्वयंवरा भी एक इनका नाटक है स्वयंवरा। इसका समय है 1980। ये सब इनके नाटक है राम कुमार वर्मा के, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। ठीक है। आगे है मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है। मुकुल नामक कविता संग्रह किस रचनाकार का है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुभद्रा कुमारी चौहान का ये कविता संग्रह है। इसमें चित्राधार और मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य संग्रह है। और कौन सा है, चित्राधार है एक, चित्राधार। नहीं, चित्रधार नहीं, त्रिधा है, त्रिधा है इनका। त्रिधारा है। त्रिधारा भी एक इनका काव्य कविता संग्रह है। ठीक है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान का है। झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध क्या है, कविता है। झांसी की रानी क्या है, प्रसिद्ध कविता है। ठीक है। और यह राष्ट्रीय संस्कृति धारा की प्रमुख कवित्री है। राष्ट्रीय संस्कृति धारा की प्रमुख कवित्री है। आगे है चक्कर क्लब के रचनाकार है। चक्कर क्लब की बात की जाए तो ये इसकी किसकी रचना है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यशपाल की ये रचना है। ठीक है। चक्कर क्लब। ठीक है। देखा सोचा समझा ये भी इनकी है। देखा सोचा समझा ये किसकी है, ये भी यशपाल जी की है। ठीक है। और है इनकी बात बात में बात। बात बात में बात ये भी इनकी रचना है। और है इनकी गांधी की सब परीक्षा। गांधी की शब परीक्षा। न्याय का संघर्ष। न्याय का संघर्ष ये यशपाल के प्रमुख क्या है, निबंध संग्रह है। सभी क्या है ये, निबंध संग्रह। ठीक है। चक्कर क्लब भी निबंध संग्रह है। ऑप्शन सी सही हो गया। आगे है 31 चेखक एक इंटरव्यू किसकी रचना है। ये भी आपकी किसकी है, चेखक एक इंटरव्यू। चक्कर क्लब आपका चेखक एक इंटरव्यू किसकी रचना है। ये आपकी दोस्तों ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसका राजेंद्र यादव की रचना है ये। ठीक है। मैं इनसे मिला ये किसकी है, पदम शर्मा कामिल। इनकी कौन सी रचना है, मैं इनसे मिला। इनकी रचना है ये। रणवीर रांझा की बात की जाए तो इनकी रचना है सृजन की मनोभूमि। मनोभूमि ये इनकी रचना है। और प्रभाकर माचवे की बात की जाए तो इनकी है गौरी नजरों में हम। गौरी नजरों में हम ये इनकी रचना है। तो चारों का एक्सप्लेन हो गया। एही रूप शक्ति ओसी एही रूप त्रिभुवन कर ज्यू।
काव्य पंक्ति किस कवि की है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका 32 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मलिक मोहम्मद जायसी की ये पंक्ति है। गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो भोग, ये किसकी है? ये तुलसीदास जी की है। रुक्मणी पुनी बेसही मरी गई कुलवंत संत, सो सती भई, ये कुतवन की पंक्ति है। आगे है जसोदा कहा कहूँ सो बात हूँ बात, तुम्हारे सूत के कर्तव्यों पे कहत कहे नहीं जात, ये किस कवि की काव्य पंक्तियां हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चतुर्भुज दास की ये पंक्तियां हैं। ठीक है, चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र है और गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य है तथा अष्टशाप के कवियों में एक है। ये क्या है? अष्टशाप कवियों में एक है और गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य है। द्वास यस्क और हितुज को मंगल इनकी प्रमुख रचना है। कौन कौन सी रचना है इनकी? एक है दवा दवाद यस और एक है इनकी हितुज मंगल। हितुज मंगल ये किसकी रचना है? चतुर्भुज दास की रचना है। ठीक है, आगे है 34 में है यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि द्वैता में लगी निरंतर ही वाणी वर्णों की करती रही वृष्टि, काव्य पंक्ति किस कवि की है? काव्य पंक्ति की बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ये है यह अभिनव की बात की जाए तो जयशंकर प्रसाद की है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। सुंदर विश्वासों से ही बनता है सुखमय जीवन, ये किसकी है? पंत जी की है, ध्यान में रखिए। महादेवी वर्मा की है या दोनों दो और थी श्री संस्कृति की त्रिपट्टी चित्रपटी की, महादेवी वर्मा की है। रामधारी दिनकर की बात की जाए तो इनकी रचना है उत्तर पकड़ता वहां दलित की मंत्री के आसन से, ये इनकी पंक्ति है। आगे है 35 कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। कौन सी कहानी नहीं है? 35 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा एक और जिंदगी। तो एक और जिंदगी किसकी कहानी है? कमलेश्वर की बात की जाए तो इनके है जानवर और जानवर 1958। एक और जिंदगी एक और जिंदगी 1961। जानवर और जानवर ये किसका है? ये जानवर और जानवर ये है आपकी मोहन राकेश की, और एक और जिंदगी ये किसकी है? मोहन राकेश की है, मोहन राकेश। ठीक है, और सुन लीजिए जो एक और जिंदगी का समय है ये कितना समय है इसका? 1961 इसका समय है। ठीक है, कहानी नहीं, कहानी है ये इसकी मोहन राकेश की। और कहानी है इनकी फौलाद का प्रकाश, फौलाद का आकाश 1966 में मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। जानवर और जानवर ये भी किसका है? मोहन राकेश का कहानी संग्रह है। कमलेश्वर वर्मा की बात की जाए तो इनकी कहानियां है राजा निर्वसिया, मांस का दरिया, मांस का दरिया का समय क्या है? राजा निर्वसिया की बात की जाए तो इसका समय है आपका 1957, और मांस का दरिया इसका समय है 1966। और कस्बे का आदमी की बात की जाए तो इसका समय है आपका 1958। ये सब किसकी है? कमलेश्वर वर्मा की कहानी संग्रह है, जबकि सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक और जिंदगी मोहन राकेश की है। ठीक है, कमलेश्वर वर्मा की बात की जाए तो ये समानांतर कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता है। 1972 में इन्होंने समानांतर कहानी आंदोलन के क्या है? पुरस्कर्ता है या प्रवर्तक है। मित्र संवाद पत्रिक साहित्य जिनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है। किनके बीच लिखे गए पत्रों का संग्रह है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच के लिखे गए पत्रों का संग्रह है। मित्र संवाद की बात की जाए तो इसका समय है 1992। ठीक है,
संपादक डॉक्टर रामविलास शर्मा है। इसमें रामविलास शर्मा एवं केदारनाथ अग्रवाल के पत्रों का समय है, संग्रह है। कौन संपादक है इसके? रामविलास शर्मा। आगे है आपका, इनमें से कौन सी कृति वृंदावन लाल वर्मा की नहीं है? तो भुवन है। भुवन किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की है। ठीक है, इसका समय है 1957। ये किसकी है? वृंदावन लाल वर्मा की। गोदवान की बात की जाए तो प्रेमचंद जी की है, प्रेमचंद। ठीक है, समय है इसका 1936। उसके बाद चित्रलेखा की बात की जाए, ये किसकी है? ये भगवती चरण वर्मा की है, भगवती चरण वर्मा। जिसका समय है 1934। यही सच किसका है? मनु भंडारी, 1966। समय मनु भंडारी की रचना है। तो राइट आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन सी कृति वृंदावन वर्मा की है, नहीं है पूछा, की है तो भुवन विक्रम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इनमें जीवनी परक उपन्यास नहीं है, जीवनी परक उपन्यास नहीं है। 38 क्वेश्चन है, इसमें बात की जाए तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भूले बिसरे चित्र। इसका समय है 1959। और भगवती चरण वर्मा का उपन्यास है, भगवती चरण वर्मा का क्या है? उपन्यास है इनका। ठीक है, इसमें माध्यम परिवार की 4 पीढ़ियों का चित्रण है। उसके बाद खंजन नयन की बात की जाए तो खंजन नयन किसका है? इसमें सूरदास, मानस का हंस है 1972। तुलसीदास का जीवनी चित्रण है इसमें। जो खंजन नयन है इसमें क्या है? सूरदास का चित्रण है। और किसकी रचना है ये? तो ये अमृतलाल नागर की है। और मानस का हंस इसमें है तुलसीदास का चित्रण और 1972 इसका समय है। मानस के हंस का अमृतलाल नागर की यही भी रचना है। और जो आपका खंजन नयन है इसका समय मैं आपको बता दूं 1981 है। और ठीक है, तुलसीदास के जीवन चित्र पर आ जाती है, अमृतलाल नागर की ये रचना है। पहला गिरमटी की बात की जाए तो इसके रचनाकार है गिरिराज किशोर, गिरिराज किशोर इसके रचनाकार है। इसने लिखा है, इन्होंने गिरिराज किशोर ने। और पहला गिरमिट की बात की जाए तो 1999 इसका क्या है? समय है, प्रकाशन वर्ष है। आगे है, कौन सा उपन्यास अधूरा नहीं है? इसमें अधूरा नहीं है क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें राइट आंसर बनेगा आपका रत्ना की बात। ये पूर्ण उपन्यास है। चोटी की पकड़, चोटी की पकड़ की बात की जाए तो अधूरा उपन्यास है, निराला का अधूरा उपन्यास है ये। चोटी की पकड़ की बात की जाए तो ये अपूर्ण है। मंगलसूत्र 1936 प्रेमचंद का है ये। प्रेमचंद का। इरावती की बात की जाए तो ये किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। प्रसाद। जो रत्नी की बात है, रत्ना की बात है, ये किसका है? रांगे राघव। राघव का है। समय की बात की जाए इसका तो इसका समय है दोस्तों 1954। क्या है? उपन्यास है, पूर्ण उपन्यास है। आगे है, लगता नहीं है दिल मेरा आत्मकथा की लेखिका है। लगता नहीं दिल मेरा किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, कृष्णा अग्निहोत्री का ये आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका समय से की बात की जाए तो लगता नहीं दिल मेरा, इसका समय है 1997।
ठीक है, आगे है ऑप्शन आपके पास कृष्णा अग्निहोत्री। यह यह कहानी एक एक कहानी यह भी किसकी है? मनु भंडारी की आत्मकथा, मनु भंडारी की रचना है एक कहानी यह भी। ठीक है, मनु भंडारी की है। मैत्री पुष्पा की बात की जाए तो इनकी है कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे। समय की बात की जाए इसका 2002 है इसका समय। पद्मा सचदेव की बात की जाए तो पद्मा सचदेव की बात की जाए इनकी है बूंद बावड़ी, बूंद बावड़ी यह है इनकी, और 1999 इसका समय है। ये इनकी आत्मकथा है पद्मा सचदेव की। मैत्री पुष्पा की कस्तूरी कुंडल बसे और मनु भंडारी की एक कहानी यह भी है कि इसकी यह क्या है? आत्मकथा है। आगे है निबंध प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों का अनुक्रम बताना है आपको। 41 की बात की जाए तो आपका ऑप्शन बन जाएगा इसमें, देखते हैं। तुम चंदन हम पानी। समय की बात की जाए तो इसका समय है दोस्तों 1957। मैंने सील पहुंचाए इसका समय है 1966। तमाल के झरोके की बात की जाए तो इसका समय है दोस्तों, इसके समय की बात की जाए 1981 इसका समय है। सीरीज की याद आई इसका समय है 1995। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। सीरीज की उसके बाद है प्रकाशन के आधार पर आगे के निबंध संग्रहों का क्रम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन डी बन जाएगा। त्रिशंकु की बात की जाए तो त्रिशंकु का समय है 1954। आत्मनेपद की बात की जाए 1960 इसका समय है। अंतरा की बात की जाए तो इसका समय है 1975। धार और किनारे के समय की बात की जाए तो 1982 इसका समय है। ऑप्शन डी सही हो गया। प्रकाशन के अनुसार इलाचंद्र जोशी के उपन्यासों का सही क्रम बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपका? देखते हैं। निर्वासित की बात की जाए तो निर्वासित का समय है दोस्तों 1946। जिप्सी जिप्सी का समय है 1952। जहाज का पंछी का समय है 1954। कवि की प्रेयसी इसका समय क्या है? इसका समय है 1976। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन आपका 45। प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही अनुक्रम है। प्रकाशन के अनुसार इन रचनाओं का सही क्रम है। अनामिका की बात की जाए तो ये है 1923। किसकी है? काव्य संग्रह निराला का है। पल्लव की बात की जाए तो पल्लव का समय है 1928। किसका है? पंत का काव्य संग्रह है। लहर की बात की जाए तो ये है 1933। किसका है ये? प्रसाद का। और प्रसाद का काव्य संग्रह है नीरजा की बात की जाए इसका समय है 1935। और ये किसका है? महादेवी वर्मा। निबंध संग्रह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रकाशन के अनुसार इन नाटकों का सही अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? देखते हैं। मादा कैक्टस की बात की जाए 1959 इसका समय है। सूखा मादा कैक्टस किसका है? तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सूखा सरोवर इसका समय है 1960। मिस्टर अभिमन्यु 1971। कर्फ्यू की बात की जाए तो इसका समय है 1972। सभी नाटक किसके हैं? ये लक्ष्मी नारायण के हैं। लक्ष्मी नारायण के नारायण लाल के क्या है? नाटक है।
ऑप्शन आपका सी सही हो गया। प्रकाशन की दृष्टि से रामविलास शर्मा के ग्रंथों का सही अनुक्रम है। रामविलास शर्मा की बात की गई है यहाँ पे, इनके ग्रंथों का सही क्रम क्या है? 46 में आंसर देखते हैं कौन सा बनता है। आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य का समय है 1961। भाषा, भारत की भाषा समस्या, भारत की भाषा समस्या, इसका समय है 1965। निराला की साहित्य साधना भाग 1, इसका समय है निराला की साहित्य साधना 1969। नई कविता और अस्तित्ववाद, इसका समय हो गया आपका 1978। तो ऑप्शन आपका ए सही हो गया। आगे है 47। दोस्तों किसी भी क्वेश्चन में यदि आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, और मुझे ये भी बता सकते हैं कि हम इस सेशन को और किस तरह से बेहतरीन बना सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 47। 47 की बात की जाए तो इसमें भी नाटकों का सही क्रम बताना है। नहुस की बात की जाए तो नहुस का समय है 1859, ठीक है। अंधेरी नगरी की बात की जाए तो अंधेरी नगरी का समय है 1881। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी की बात की जाए 1933 का समय है। किसका है? प्रसाद का नाटक है। रक्षाबंधन की बात की जाए तो ये किसका है? हरिकृष्ण प्रेमी का है, 1934 इसका समय है। नहुस किसका है? गोपाल चंद्र कृष्ण गिरिधर दाय का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित एकांकियों का सही क्रम बताना है। एकांकी है 48 में एक घूंट 1929, कारवां 1935, एकादशी सेठ गोविंदास की है, धर्मवीर भारती की नहीं नई प्यासी। ऑप्शन बी सही हो गया। एक घूंट किसका है? प्रसाद का है, और कारवां किसका है? भुवनेश्वर प्रसाद का है। प्रकाशन की दृष्टि से उपन्यासों का सही क्रम बताना है आपको। इसका राइट आंसर बनेगा आपका भेगर। भेगर की बात की जाए तो इसका समय है 1971। जिंदगी नामा की बात की जाए 1979। आमा की बात की जाए 1999, ठीक है। कुइया जान 2005। किस किस के बेघर की बात की जाए? ममता कालिए का है जिंदगी नामा, कृष्णा सोबती का है, चित्रा मुग्दल का है आपका आवा, और नासिरा शर्मा का है कुइया जान। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 50 क्वेश्चन है आपका। 50 क्वेश्चन में भी आपको उपन्यासों का क्रम बताना है। वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास, तो इसमें राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन देखते हैं। विराट की पत्नी की बात की जाए पद्मिनी, इसका समय है 1936, ठीक है। कचनार, कचनार की बात की जाए तो 1948। मृगनयनी, मृगनयनी की बात की जाए तो इसका समय है 1950। रामगढ़ की रानी, रामगढ़ की रानी इसका समय है 1961। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है आपका 51। इसमें भी आपको पत्रिकाओं का सही अनुक्रम बताना है। 51 देखते हैं कौन सा आंसर बनता है। जागरण की बात की जाए 1929 से ये प्रारंभ हुई थी, बनारस में छपती थी शिव भोजन साय, और प्रेमचंद इसके संपादक थे। प्रतीक की बात की जाए तो प्रतीक 1947 में छपनी शुरू हुई, और इलाहाबाद से छपती थी, बाद में दिल्ली में छपनी शुरू हुई। आगे इसके संपादक थे। नई कविता की बात की जाए तो इसका समय है 1954। पत्रिका का कल्पना की बात की जाए तो इसका है 1949। तो इसमें थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है क्वेश्चन में, क्योंकि ऑप्शन तो यही बनेगा, क्योंकि और क्वेश्चन में किसी में भी जागरण शुरू में नहीं है। तो इसमें देखो नई कविता 54 में आई, कल्पना आपकी 49 में आई, तो इसमें थोड़ा गड़बड़ है। अपने अनुसार इसको सही कर लेना, परंतु फाइनल आंसर की मैं इसका ऑप्शन ए सही किया गया है। इसको स्क्रैप भी नहीं किया गया है क्वेश्चन को। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम है। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद की कहानियों का सही अनुक्रम बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर होगा रानी सारंग। रानी सारंग, समय 1910। नमक का दरोगा, कमेंट बॉक्स में उसका इसका प्रकाशन वर्ष बताइए। शतरंज के खिलाड़ी 1925, और सदगति
1933। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आगे भी आपको प्रकाशन के अनुसार आपका क्रम लगाना है कृतियों का। 43 में क्या बनता है, मेरी तिब्बत यात्रा किसका है, रांगे, ये है राहुल सांकृत्यायन का, 1937 का समय है। ठीक है। और कलकत्ता में पैकिंग किसका है, भगवत शरण उपाध्याय का है, 1955 इसका समय है। ठीक है। चीड़ों पर चांदनी की बात की जाए निर्मल वर्मा का है, 1964 इसका समय है। यात्रा चक्र किसका है, धर्मवीर भारती का है, 1995 इसका समय है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1954 की बात की जाए, 54 हो गया आपका, 54 रह गया। प्रकाशन के अनुसार कहानियों का सही क्रम बताना है इसमें भी, तो इसमें बनेगा आपका गदल की बात की जाए तो गदल का समय है 1955। डिप्टी कलेक्टर गदल किसकी है, रांगे राघव की कहानी है। ठीक है। उसके बाद डिप्टी कलेक्टर अमरकांता की है, 1956 इसका समय है। ठीक है। भैंस के इधर उधर वापसी भी रहेगी, वापसी किसकी है, उषा प्रियमवंत की है, 1960 इसका समय है। भैंस के इधर उधर ज्ञानांजन की कहानी है, 1966 इसका समय। ज्ञानांजन की और कहानी पिता है। ऑप्शन बी सही हो गया। 55 निराला के निम्नलिखित निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के आधार पर अनुक्रम बताना है आपको। 55 इसमें ऑप्शन सी बन जाएगा आपका प्रबंध पदम का समय है, प्रबंध प्रतिमा दोनों का समय क्या है इसका 1940। चाबुक की बात की जाए 1951। चयन की बात की जाए तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। 56 में दिया गया है कथन और स्थापनाएं दी गई है। इसमें राइट आंसर क्या बनेगा, इसमें डायरेक्ट आंसर देखते हैं क्योंकि सभी पढ़ के ही इसका आंसर बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ए गलत और आर सही। आगे है स्थावन में भी ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। इसमें है मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र में सर्वोपरि है श्रम का सौंदर्य। मार्क्सवादियों के अनुसार हाथ काम कर्म इंद्रिया न होकर आद सृजना शक्ति है, वही हर कला का सृष्टि करती है, अतः श्रम और सौंदर्य परस्पर पूरक है। ऑप्शन ए दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो गया आपका। स्थापना दी गई है हिंदी काव्य शास्त्र का सर्वोच्च प्रदेय है सर्वांग निरूपण आचार्यों ने रस अलंकार पिंगल आदि का निरूपण करते हुए इसके अंतर्गत काव्य हेतु प्रयोजन गुण दोष आदि की भी चर्चा की है जो अत्यंत उपयोगी। इसमें ऑप्शन आपका बी बन जाएगा, ए और आर दोनों सही है। इसके बाद है इसमें भी स्थापना दी गई है, तर्क दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन ए बन जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक है। 60 क्वेश्चन है, इसमें भी राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। ठीक है। इसके बाद 61 में है ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। 62 में भी स्थापना दी गई, इसमें भी क्या आंसर बनेगा आपका, ऑप्शन ए सही आर गलत। ठीक है। रीजन गलत है। स्थापना की बात की जाए इसमें 63 में की बात की जाए तो 63 में क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है। 64 की बात की जाए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ए और आर ए सही आर गलत। 65 में भी अब स्थापना दी गई है, इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। आगे है सुमेलित करना है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, सुमेलित कर लेते हैं। सत्यानारायण कविरत्न की बात की जाए तो इन्होंने भ्रमर दूत। जगन्नाथ दास रत्नाकर की बात की जाए तो गंगा लहरी। रामचरित उपाध्याय की बात की जाए तो इनको देवदूत। वियोगी हरि की बात की जाए तो इनका है वीर सतसई। ऑप्शन आपका बी बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग। आगे है नाटकों के साथ पात्रों को सम्मिलित करना है। अंधेरी नगरी, इसमें पात्र कौन है, नारायण दास है। कोर्ट मार्शल किसका है, स्वदेशी दीपक का है, 1991 में लिखा है इन्होंने, प्रकाशन वर्ष। और इसका जो पात्र है वो है रामचंद्र।
द्रौपदी की बात की जाए, इसका है सुरेंद्र वर्मा। द्रौपदी का इसमें है नहीं। कौमुदी उत्सव की बात की जाए, सुरेंद्र वर्मा या सुरेखा? सुरेखा है इसका पात्र। ठीक है, द्रौपदी किसका है? सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास है और सुरेखा इसकी पात्र है। समय क्या है इसका? 1972 है। कौमुदी महोत्सव चाणक्य इसका पात्र है। और किसका है? जयशंकर प्रसाद का है। कौमुदी महोत्सव राम कुमार वर्मा का है, सॉरी राम कुमार वर्मा का है ये, और 1954 में ही लिखा गया। ऑप्शन आपका कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 67। उसके बाद है 68 में क्या है? भारत मिलाप कृतियों के साथ रचनाकारों को सम्मिलित करना है। भारत मिलाप ईश्वर दास का है, रचना है। ध्यान मंजरी की बात की जाए, अग्रदास। रामायण महानाटक किसका है? प्रणचंद चौहान। अवध विलास किसका है? लालदास का। ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। 69 है, इसमें क्या दिया गया है? इसमें भी सम्मिलित करने को है। रचनाकारों के साथ कृतियों को सम्मिलित करना है आपको। नंददास रूप मंजरी, श्री भट्ट युगल शतक, रस खान इनकी है प्रेम वाटिका, हरिराम व्यास इनकी है रागमाल। ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है आपका सम्मिलित करना है। इसमें भी आचार्य दिए गए, उनकी पंक्तियां दी गई है, उक्तियां दी गई है। तो 70 में बनेगा शब्दार्थ शरीर तात्व काव्यम, तावत काव्यम। ये किसका है? काव्यार्थ काव्यादर्श से है और दंडी की ये पंक्ति है। तो ऑप्शन देखते हैं, ए का बी, दो में है। ठीक है, उसके बाद है काव्यम ग्राहम अलंकारात, किसका है? बामन का। ऑप्शन मिल गया आपको। उसके बाद बामन का है, किसकी काव्यालंकार सूत्रवृत्ति से है? मुख्यार्थ अति दोष की बात की जाए तो ये है किसका? मम्मट का है। साधु क्रोक्ति कृति प्रीति च साधु काव्यम निबंधम, ये किसका है? ये किसका है? भामा का है। तो आपका ऑप्शन बी बन जाएगा। 71, इसमें क्या है? महान कवि वही है जो हो सकता है जो साथ में गंभीर दार्शनिक हो। कालरीज का ये कथन है। कल्पना का सिद्धांत में ये कहा गया है, कविता व्यक्ति की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि उससे प्लान है। तो ये किसका है? टीएस इलियट। टीएस इलियट का है। तो आपका ऑप्शन बनेगा डी। उसके बाद काव्य भाषा तथ्यात्मक नहीं रागात्मक होती है, ये किनका है? ये आई ए रिसर्च का है। महान व्यक्तित्व की महान विचारों में संपन्न होता है, तो यह है लॉन्जाइनस का। आगे है 72, इसमें भी सम्मिलित करना है आपको। अलंकारों के साथ सम्मिलित करना है। उदाहरण दिए गए हैं, कौन कौन सा अलंकार है। तो 72 में धृग ऊर्झत टूटत कुटुम झुरत चुरत चित प्रीति, इसमें क्या है? कौन सा अलंकार है इसमें? इसमें है आपका असंगति। चंचल अचल सा नीलांबर, चंचल अचल सा नीलांबर, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें है उपमा। खिला जो ज्यों बिजली का फूल, खिला जो ज्यों उत्प्रेक्षा। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नगरी, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक। ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। डी नहीं, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके अनुसार? तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। 37 में है सम्मिलित करना है, कवियों के साथ पंक्तियों के सम्मिलित करना है। 37 में देखते हैं, कितना अकेला समाज, ये कौन किसका है?
रघुवीर सहाय। पिस गया वह भीतरी ओ, बाहरी दो कठिन पाटों बीच। ये किसका है? मुक्ति बोध। ऑप्शन क्या बनेगा आपका? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वे पत्थर जोड़ रहे हैं, ये किसका है? नागार्जुन का है। ठीक है। वे ही बसंत का अग्रदूत, ये किसका है? निराला का है। आगे है, इसमें भी सम्मिलित करना है कवियों को उनकी जनपदीय भाषा के साथ सम्मिलित करना है। जगदीश गुप्त ब्रजभाषा से संबंधित कवि है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा ये। ठीक है। उसके बाद बंशीधर शुक्ल, ये है अवधी। अवधी किसके अंतर्गत आती है? अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद है इसूरी की बात की जाए, बुंदेली। बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी। सूर्यमल मिश्र राजस्थानी। राजस्थानी किसके अंतर्गत आती है? ये आती है राजस्थानी के ही अंतर्गत। भिखारी ठाकुर ये आते हैं आपके भोजपुरी से। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 75 है। इसमें भी क्या बनेगा आपका? उदय शंकर भट्ट, इनका है फिल्म। ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका। इलाचंद्र जोशी रेडियो। मनोहर श्याम जोशी दूरदर्शन। आगे समाचार पत्रिकारिता, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन दोस्तों आज के सेशन में हमने देखे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि इस सेशन को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं, उसके लिए हम क्या करें। अपने अपने सुझाव जरूर कमेंट बॉक्स में दिए। बाकी लाइक आपका मतलब अपनी इच्छा है, अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मतलब कि अगर आपको अच्छा लगता है, आप किसी दोस्त की हेल्प करना चाहते हैं तो आप शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।